अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ बायो चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सो गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक राइबोसोम्स। सबसे पहले तो ये सेल ऑर्गेनेलीज की जो हम ऑर्गेनेली को डिस्कस करने लगे हैं, ये सेकंड वन है राइबोसोम। फर्स्ट वन हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था। राइबोसोम बेसिकली हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टिनी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, छोटे छोटे ऐसे दानेदार दाने नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, सेल ऑर्गेनेलीज में सेकंड वन जो ऑर्गेनेली है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ कॉल्ड राइबोसोम। सेल ऑर्गेनेली है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टिनी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। ग्रेन्यूल लाइक मतलब कि छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। प्रेजेंस की अगर आप बात करें तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं ये नॉन बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप एक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप इसकी प्रेजेंस या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसकी प्रेजेंस देखें तो ये दो तरह से वहाँ पे प्रेजेंट होता है। या तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कि आज़ादाना फिर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका होता है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर स्ट्रिक होता है, उसके ऊपर पड़ा होता है, जिसकी वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। लेकिन अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं तो वो उसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा रफ़ कर देते हैं, खुरदरा सा बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रेजेंस जो है हमारे पास दो तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होते हैं। ओके, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलके बनती हैं, नंबर 1 प्रोटीन्स और नंबर 2 राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब इक्वल अमाउंट का मतलब ये है कि जितनी अमाउंट में प्रोटीन हमारे पास होगा ना, उतनी ही अमाउंट में हमारे पास ये जो है राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जब दोनों इक्वल अमाउंट में मिलते हैं तो ये मिलके क्या करते हैं जी, राइबोसोम्स को बनाते हैं, ठीक है। ओके जी, राइबोसोम हमारे पास बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, ये बात मैं भी आपको बता चुकी हूँ। राइबोसोम जो है हमारे पास यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है और इनके साइज़ में फ़र्क होता है यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। जो प्रोकैरियोट्स क्योंकि हमारे पास पहले से ही हम इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं प्रेजेंट होता और वैसे भी राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, तो इस वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ठीक है। उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके राइबोसोम जो होते हैं वो भी लार्जर इन साइज़ होते हैं, मतलब कि साइज़ में बड़े होते हैं। तो दैट्स वाई जो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स होते हैं आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये था इनका साइज़। अगर आप इनके फंक्शन की बात करें तो सबसे जो मेन फंक्शन है राइबोसोम का वो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल में बहुत ही थ्रू आउट द सेल आप ये कहें कि लार्ज नंबर ऑफ़ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से। राइबोसोम दो यूनिट से मिलके बनता है, एक को हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट और दूसरे को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट इस तरह से दोनों अटैच हुए होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों अटैच हुए होते हैं तो इसका मतलब है ये वर्किंग कर रहे होते हैं और इनसे प्रोटीन बनाई जाती है।
जबकि राइबोसोम जब काम नहीं करता तो इसके जो ये दो यूनिट्स होते हैं ना, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये क्या करते हैं, डिसेंबल हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलहदगी इख्तियार करें। पहले ये जुड़े होते हैं और जब ये वर्क नहीं करते, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है। और लार्जर सब यूनिट जो है वो 60s प्रेजेंट होता है, 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का होता है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास MCQs है कि 60s लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है हमारे पास 40s प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें अपनी बुक से, तो यहाँ से देखें जी, राइबोसोम्स टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही बात जो मैंने आपको बताई कि टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है। और जो कि या तो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर क्या कर रहे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होते हैं। हर राइबोसोम जो होता है इक्वल अमाउंट से बना होता है, किस किस की, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोम जो होते हैं वो बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक के राइबोसोम जो होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं देन एनी प्रोकैरियोटिक वंस। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए, और इसी वजह से जो राइबोसोम है थ्रू आउट द सेल लार्ज नंबर में एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब एक राइबोसोम काम नहीं करता तो इसके ये जो दो यूनिट्स होते हैं ना, स्मॉलर यूनिट्स, एक लार्जर यूनिट और दूसरा स्मॉलर यूनिट, तो ये क्या करते हैं, डिसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका काम रुक जाता है। क्योंकि जब हमारे पास एक सेल के अंदर राइबोसोम की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप ऐसे कह लें कि जब सेल को राइबोसोम की ज़रूरत नहीं होती, तो ये जो दोनों यूनिट हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जब दोबारा से सेल को ज़रूरत पड़ती है राइबोसोम की, तो क्या होता है कि यही दो यूनिट आपस में आके दोबारा से अटैच होते हैं और राइबोसोम की सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा राइबोसोम्स। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।